वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सबको हमेशा अपने अफ़ज़मान में रखे। दोस्तों, कराची में बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ना नज़र आने वाली मखलूक को देखा गया है। कई बार सड़क किनारे चलते हुए देखा, तो कई बार कब्रिस्तान की दीवारों के साथ खड़े हुए किसी को देखा। और कई ऐसे घर हैं जिनके बारे में लोगों का कहना है कि रात के वक्त ऐसा लगता है कि जैसे इनकी छत के ऊपर कोई टहल रहा हो। या बात करें ऐसे घर की जो कई बरसों से बंद होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उस घर में किसी न किसी की मूवमेंट है। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल होते रहें। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा जो हमारे एक सब्सक्राइबर राशिद ने हमें भेजा है। राशिद का कहना है कि उसका घर लांडी में था और उसके बिल्कुल घर के सामने एक पुराना घर था जो गुज़िश्ता 15-20 साल से बंद है। उस घर में पहले एक फैमिली रहा करती थी, लेकिन उन लोगों की आपस की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हर रोज़ घर में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और उनके माँ बाप नहीं थे, उनका काफ़ी टाइम पहले ही इंतकाल हो चुका था। प्रॉपर्टी के बंटवारे के चक्कर में उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े ही चलते रहते थे। घर का बड़ा बेटा इन सब लड़ाइयों से तंग आके घर छोड़कर चला गया था। एक बहन, उसकी शादी कर दी थी। फिर उस घर में एक बहन और एक भाई ही रहते थे। कुछ टाइम के बाद उस लड़के ने भी शादी करी, लेकिन मोहल्ले वालों का कहना था कि वो अपनी बीवी से हर वक्त लड़ता रहता था और उसको मारता पीटता था। कुछ टाइम के बाद मोहल्ले वालों ने देखा कि उन्होंने अपने घर के ऊपर एक और मंजिला बनाने की तैयारी शुरू करी। मजदूर काम कर रहे थे। रात का वक्त हुआ, जब मजदूर चले गए तो अचानक उस घर में लड़ाई झगड़े और शोर शराबे की आवाज़ आना शुरू हुई। काफ़ी देर तक लड़ाई चलती रही। जब मोहल्ले वाले सुलह सफाई करवाने के लिए घर की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि अचानक खामोशी हो गई। 2-3 दिन तक घर से कोई बाहर नहीं निकला। काफ़ी तहकीकात करने के बाद पता चला कि उस लड़के ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था। कोई कहता है हथौड़े से मारा था, कोई कहता है कि उसको तार से उसका गला दबा के उसको मार दिया था। बाद में उसकी बॉडी के टुकड़े करके उन लोगों ने कब्रिस्तान में दफना दिया था। बिलाखिर ये बात मोहल्ले वालों को पता चली, पुलिस केस हुआ और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। अब उस घर में उसकी बहन अकेली रहती थी और पुलिस वालों ने जो काम चल रहा था उसके घर का, वो रोक दिया था। लेकिन इस कत्ल के कुछ महीनों के बाद उस घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया था। लोगों का कहना था कि अक्सर ऐसा लगता था कि जैसे उस घर से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, या कोई किसी को मार रहा हो, या कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो, ऐसी आवाज़ें आती थीं। अब वो औरत काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी जो उस घर में रह रही थी, और वो घर बाहर से दिखने में बिल्कुल वीरान था। ऐसा जैसे घर की सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकों की दीवार थी, सीमेंट तक का उसके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ था। वक्त गुजरता गया, आसपास के तमाम घर बन गए, तैयार हो गए, लेकिन वो घर बिल्कुल वैसी का वैसी वीरान था। राशिद का कहना है कि जब वो लोग उस तरफ शिफ्ट हुए तो उन लोगों ने उस घर के बारे में काफ़ी वाकयात सुने, लेकिन कभी उस चीज़ को उन्होंने सीरियस नहीं लिया। राशिद का कहना था कि अक्सर ऐसा लगता था जैसे रात को गली में कोई पायल पहन के चल रहा हो, लगभग 2 से 3 बजे के करीब। लेकिन जब वो बाहर झांकता था तो बाहर कोई नहीं होता था। एक रात जब राशिद शादी से वापस लौटा, जब उसके भाई की शादी थी, तो बारात लेकर जब वो घर आए तो उस वक्त राशिद अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खड़ा हुआ था और उसको उसी घर की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था कोई उस तरफ बुला रहा है। राशिद के दोस्तों ने कहा, यार चल के देखते हैं क्या मसला है, कोई काफ़ी तकलीफ में है और बुला रहा है। लेकिन मोहल्ले वालों में से कुछ लोगों ने कहा कि इस घर में असरात हैं, इस तरफ ना ही जाएं तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब कही बातें हैं, पुरानी बातें हैं कि जिन्नात होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, या चुड़ैलें होती हैं। उन्होंने उस वक्त उनकी बात को सीरियस नहीं लिया और उस घर की तरफ जाने लगे। राशिद का कहना था कि जब हम लोग उस घर के थोड़ा ही करीब थे तो आवाज़ एकदम से चेंज हो गई, या ये कहें कि अल्फाज चेंज हो गए थे। जैसे वो औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कह रही थी कि बचाओ, और बाद में वो बुला रही थी और हंसने लगी थी ज़ोर ज़ोर से। उस वक्त वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकले और वापस उस घर की तरफ आ गए। इस वाक़ये के बाद काफ़ी लोगों को
बुखार सा चढ़ने लगा और काफ़ी लोग खौफ के मारे उस तरफ दोबारा नहीं आते थे। एक रात राशिद अपने काम से लौटा रात को 2-3 बजे के करीब। तो उसका घर फर्स्ट फ्लोर पे था राशिद का। उसका कहना था कि मैं अपने कमरे से किचन की तरफ जा रहा था तो मेरी नज़र अचानक उस घर की खिड़की पे पड़ी जो फर्स्ट फ्लोर की थी। ऐसा लग रहा था जैसे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कोई टहल रहा हो, जबकि वो पूरा फ्लोर पुलिस ने सील कर दिया था और वो जगह आज भी वैसी की वैसी बंद है। ना आज तक कोई वहां गया और ना दोबारा वो काम दोबारा शुरू किया गया। जो बड़ा भाई वहां से घर छोड़ के गया था उसका आज तक पता नहीं कि वो कहाँ है। कई लोगों का कहना है कि उसने कराची छोड़ दिया और कई लोगों का कहना है कि वो बाहर मुल्क में जाके अब रह रहा है, वहीं जॉब कर रहा है, लेकिन वो कभी पलट के नहीं आया। राशिद ने जब देखा कि उस फ्लोर के ऊपर कोई मुस्तकिल टहल रहा है तो काफी देर तक उससे कहा कि मैंने छुप के देखा कि कौन है, कोई जेंट्स है या कोई लेडीज है। लेकिन अचानक उसने कहा कि टहलते टहलते वो चीज़ एकदम से गायब हुई और मैं काफ़ी देर तक उस खिड़की की तरफ देखता रहा। तो फिर अचानक एक खिड़की के कोने से वही चीज़ मेरी तरफ देख रही थी। उसका कहना है कि मेरे लिए ये मंजर ऐसा था कि शायद जिसको मैं आखिरी सांस तक नहीं भूल पाऊंगा, कि जिस चीज़ को भी मैं अपने सामने टहलते हुए देख रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने सिर्फ वाकयात सुन रखे हैं। और जब मैं उसको छुपके से देख रहा था तो वो भी एक खिड़की के कोने से अचानक से मेरी तरफ देखने लगी थी। लेकिन आज भी वो घर वैसी का वैसी है और राशिद ने वहां से अपना घर छोड़ दिया। बहुत से लोग वहां गए हैं, उन्होंने वो जगह जाके देखी है, लेकिन कभी किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो उस घर के अंदर जाए या वो फर्स्ट फ्लोर जाकर देख सके। उस घर में एक औरत रहती थी जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। आज तक उसको कभी कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन आसपास के जो लोग थे उनको वो चीखों की आवाज सुनाई देती थी या ऐसा लगता था कोई दर्द में रो रहा है। लेकिन अब उस जगह पे वो जो बूढ़ी औरत रहती थी उसका भी इंतकाल हो गया। मोहल्ले वालों ने उसकी तफ्तीन की और उसके बाद उस घर को एक ताला लगा दिया। घर की हालत बाहर से दिखने पे काफी धूल मिट्टी में ढकी हुई है, लेकिन उस घर के अंदर जो चीज आबाद है उसने आज तक वहां किसी को बसने नहीं दिया। अल्लाह पाक हमें ऐसी बलाओं से, ऐसी आफतों से और ऐसी मुसीबतों से हमेशा महफूज रखे। आज की ये कहानी शगुफ्ता नाम की लड़की की है जो गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। उसका घर सेकंड फ्लोर पर था और उसके घर के सामने एक गली थी। उस गली के कोने पे एक मकान बना हुआ था जो उसके घर के ड्राइंग रूम की खिड़की से साफ नजर आता था। शगुफ्ता को नए घर में जाने की वजह से रात को नींद नहीं आती थी। कई लोग होते हैं जिनके घर की जगह चेंज हो जाए तो उनको नींद नहीं आती। ऐसी एक परेशानी से शगुफ्ता भी गुजर रही थी। एक रात 3-4 बजे का टाइम था और शगुफ्ता को नींद नहीं आ रही थी। घर में सब लोग सो चुके थे। उसने चाय बनाई और जाके ड्राइंग रूम की खिड़की में बैठ गई और वो उस सामने वाले घर की तरफ देख रही थी जिसकी हालत काफी बुरी थी। दीवारों का सीमेंट झड़ा हुआ था, घर के दरवाजे पे जंग लगा हुआ था और अजीब सा बदरौनक सा था। शगुफ्ता से उसकी दोस्त ने कहा कि इस घर से दूर रहना, ये घर गुज़िश्ता कोई 30-40 साल से बंद है, यहाँ कोई आता नहीं है और ये घर किसका है आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन लोगों का कहना है कि इस घर में कुछ असरात हैं। शगुफ्ता ने उस वक्त वो बात हंसकर टाल दी, लेकिन उस रात उसको एक तजस्सुस था कि मैं इस घर की तरफ देखूं कि जैसे लोगों ने इस घर के बारे में कहा है, क्या वाकई में यहाँ कुछ ऐसा है या सिर्फ एक कहानी बनाई हुई है। वो खामोशी से वहां बैठी रही, चाय पीती रही और उस घर की तरफ देखती रही। अचानक कुछ देर बाद उसको उस घर की खिड़की से एक बूढ़ी औरत घर के बाहर झांकते हुए नजर आई। पहले तो वो काफी घबराई और उसने ड्राइंग रूम का पर्दा बंद कर दिया था, लेकिन उसको लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। फिर उसने धीरे से पर्दा हटाया और वापस देखने लगी, लेकिन वाकई में वहां एक औरत खड़ी हुई थी जिसके सफेद बाल और बिल्कुल बूढ़ों जैसा चेहरा था। उसने सिर्फ अपनी गर्दन उस खिड़की से बाहर निकाली हुई थी और सिर्फ वो उस गली में अपनी गर्दन घुमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो या किसी को देख रही हो। बिलाखिर शगुफ्ता वहां से उठी और जाके अपने कमरे में खामोशी से लेट गई, लेकिन उसको इस बात से काफी खौफ महसूस होने लगा था। अगले दिन उसने सोचा कि ये बात वो अपने घर वालों को बताए, लेकिन उसको मन ही मन ये बात परेशान कर रही थी कि अगर वो किसी को बताएगी तो कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा और सब उस पर हंसेंगे। उसने सोचा कि मैं इस वाकयात को 2 से 3 बार और देखूंगी, अगर ऐसा हुआ
तो फिर मैं अपने घर वालों से बात करके यहाँ से घर छोड़ दूंगी। अगली रात फिर वो उसी टाइम ड्राइंग रूम की खिड़की के पास गई और इस बार खामोशी से उसने थोड़ा सा पर्दा हटा के सिर्फ उस खिड़की की तरफ ही देखे जा रही थी। कुछ देर गुजरने के बाद दोबारा वो खिड़की से ऐसा लगा कोई झांक रहा है, लेकिन इस बार वो चेहरा बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा था। वही औरत खिड़की से बाहर झांक रही थी और कुछ देर के बाद उस औरत ने अपना आधा जिस्म खिड़की से बाहर निकाला और दीवार से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को पकड़ के लटक रही है। अब उसको काफी खौफ महसूस होने लगा था कि ये कोई मजाक नहीं है या इस घर के बारे में कोई कहानियां नहीं बनाई जा रही हैं। इधर वाकई में कुछ ऐसे असरात हैं और ये बात हर कोई जानता है कि जब कोई घर काफी अरसे से बंद रहे या किसी इंसान का आना जाना ना हो तो वाकई में उस जगहों पर ऐसी चीजें अपना बसेरा कर लेती हैं। ये घर भी ऐसी ही मखलूकों का मरकज था। शगुफ्ता को काफी खौफ महसूस होने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये वाकयात उसके साथ रोज होने लगे। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, एक हफ्ता गुजर चुका था और वो मुस्तकिल उसी चीज को बार बार वहां जाके देखती थी। एक रात शगुफ्ता ने अपने दोस्त को फोन किया और उसने इससे इस घर के बारे में बात की। उसने कहा कि तुमने जो मुझे बताया था कि इस घर में कोई साया है, लेकिन इस घर में कोई साया नहीं, एक चुड़ैल का बसेरा है जो रोज एक मखसूस टाइम पे इस घर की खिड़की में आती है और पूरी गली में देखती रहती है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों से मैं देख रही हूँ कि अब वो मेरे घर की खिड़की की तरफ देख रही है। शायद उसको ये महसूस हो चुका है या उसको ये अंदाज़ा हो चुका है कि कोई उसको वहां से देख रहा है। उसकी दोस्त काफ़ी घबराई, परेशान होकर उसने कहा, शगुफ्ता, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? क्योंकि मैंने सिर्फ उस घर के बारे में सुना है, यकीन मुझे भी नहीं है, लेकिन तुम जिस तरह से बता रही हो, क्या वाकई में ऐसा है? उस वक्त शगुफ्ता ने काफी डरते हुए कहा, यार मैं सच कह रही हूं, भला मैं क्यों तुमसे ऐसा मजाक करूंगी? उसकी दोस्त ने घबराते हुए कहा, यार वाकई में ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं उस घर में कोई फैमिली तो नहीं आई है? उसने कहा कि नहीं, वो घर आज भी बंद है। तुमने मुझे कहा था कि ये घर काफी सालों से बंद है और अभी तक इस घर में कोई नहीं आया। शगुफ्ता की दोस्त ने काफी डरी हुई आवाज में कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर में क्या हो सकता है, लेकिन मैंने सुना था कि आज से 15 साल पहले इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो बिल्कुल अकेली थी, लेकिन अब वो भी मर चुकी है। पता नहीं उसे किसने दफनाया, लेकिन उसके बाद इस घर में दोबारा कभी कोई आया नहीं। उसको काफी खौफ महसूस होने लगा था। शगुफ्ता को घर नए होने की वजह से नींद वैसी ही नहीं आ रही थी और इस हादसे के बाद उसको काफी बेचैनी होने लगी थी। एक रात शगुफ्ता रात को उस खिड़की की तरफ ही देख रही थी कि अचानक उसने देखा कि उस खिड़की में वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई है और वो शगुफ्ता को इशारा करके अपनी तरफ बुला रही थी। हैरत के मारे शगुफ्ता का रंग उड़ गया और वहां से हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां से हट नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ ना नजर आने वाली मखलूक ने उसको पकड़ के उस जगह पे रोका हुआ है। उसे काफी देर वहां से हिलने की कोशिश की, वहां से उठ के भागने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म उसका साथ नहीं दे पा रहा था। उसने बिलाखिर आयतल कुर्सी पड़ी और जल्दी जल्दी उस कमरे के पर्दे बंद कर दिए और भाग के गई अपने कमरे में और सोने की उसने काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से नींद किसी ने छीन ली हो। हर थोड़ी देर के बाद उसको एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है या कोई ड्राइंग रूम के दरवाजे पे खड़ा होकर उसके कमरे की तरफ देख रहा है। वो इन चीजों को नजरअंदाज करने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा उसको महसूस होता था कि जैसे किचन में कोई टहल रहा है या कोई उसके कमरे में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। खौफ के मारे उसने जल्दी जल्दी उठ के अपने कमरे की लाइट ऑन की, तो अचानक लाइट ऑन करते वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दरवाजे के चौखट से कोई चीज गायब हुई है, या ये कहेंगे कोई इंसानी साया था जो एकदम वहां से हटा। घबराहट के मारे वो पूरी रात सो ना सकी और सुबह उठते साथ ही उसने अपनी वालदा को ये सारे वाकयात बताए। शुरू में उसकी वालदा ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम रात भर जागती हो और तुम इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचोगी तो तुम्हें ये चीज़ें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे आसपास ही हैं।
तुम इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो और कोशिश करो कि रात को जल्दी सो जाया करो। लेकिन शगुफ्ता काफ़ी परेशान थी। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ जो वो देख रही है, ये उसका वहम है या वाकई में यहाँ कुछ है। अगले दिन वो उस घर के बाहर गई और जाके उस घर को देखने लगी, लेकिन उस घर के ऊपर काफ़ी पुराना और काफ़ी बड़ा ताला लगा हुआ था। दरवाजे पे काफ़ी जंग था और ताला ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लगाने के बाद उसमें लकड़ियां फंसाई हुई हों कि इस ताले को कोई खोल ना सके। उसने आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा कि आपके बराबर वाला जो घर है, इसमें क्या कोई रहता है या इसमें दाखिल होने की कोई जगह है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये घर बिल्कुल बंद है और इस घर को खोलने की इजाज़त नहीं है। उस वक्त शगुफ्ता ने खुद को तसल्लियां देना शुरू की। उसने खुद से यही कहा कि शायद मेरी नींद ना पूरी होने की वजह से मुझे ऐसा ख्यालात आ रहे हैं। उसने उस घर की अच्छी तरीके से तहकीकात की। वो घर पूरा बंद था। अब बस उसके अंदर एक ही ख्वाब था जो वो क्लियर करना चाहती थी। क्या ये मेरा वहम है जो मैं देख रही हूं, या ये कोई हकीकत है जिससे मैं अपना मुंह फेर रही हूं? उस रात शगुफ्ता अपने रूम में लाइट ऑन करके सो रही थी। जब उसकी आंख लगी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे में रखी हुई अलमारी के ऊपर जोर जोर से उंगलियां मार रहा हो। ऐसी आवाजें उसको महसूस हो रही थीं। घबराहट के मारे वो नींद से उठी तो उसे जब उस अलमारी की तरफ देखा तो अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे लगा कि शायद मैं इस अलमारी के दरवाजे को बंद करना भूल गई। उसने उठ के जब जाके वो दरवाज़ा बंद किया तो अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। उसने चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ देखा और कहा, कौन है वहाँ? लेकिन उसके चीखने की आवाज़ सुन के कोई आया नहीं। ना उसके वालिद साहब, ना उसकी वालदा, ना उसके बहन भाई। ऐसा लग रहा था कि वो जितना भी चीख रही है या जितना भी चिल्ला रही है, उसकी आवाज़ उस कमरे के अंदर कैद हुई हुई है। बाकी पूरे घर में अंधेरा था और सिर्फ उसके ही कमरे की लाइट जल रही थी। उसे उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके पूरे घर में कोई 2 से 3 लोग टहल रहे हैं। कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है, तो कोई मेन दरवाजे के फर्श पे कोई बैठा हुआ है, या कोई ऐसा लग रहा था कि उसके कमरे के दरवाजे से छुप छुप के अंदर झांक रहा हो। उसने जज्बात में आके पूरे घर की लाइटें ऑन करी और जोर जोर से घर में रोने लगी। उसकी वालदा उठकर आई। उन्होंने कहा, बेटा क्या हुआ? उसने बताया कि मैंने इस तरीके से अभी यहाँ पे लोगों को देखा है। उनकी वालदा ने आयतल कुर्सी पढ़ी और उसके ऊपर दम करके उसको अपने कमरे में ले गई। लेकिन वो रात उसके लिए काफी खौफनाक थी। घर वाले सारे सो चुके थे, लेकिन शगुफ्ता को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने एक ऐसा मंजर देखा या उसने एक ऐसा अपनी जिंदगी का लम्हा देखा जो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। खौफ के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस अपनी वालदा के हाथ पे सर रख के लेटी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था और ऐसा साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे कमरे के दरवाजे के नीचे किसी के पांव नजर आ रहे हों। ऐसा लग रहा था कि कोई वहां टहल रहा है। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाज़ा ऐसा लग रहा था कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। शगुफ्ता ने अपनी वालदा को उठाया, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी वालदा उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। उसका जिस्म एक जगह बिल्कुल जम चुका था कि वो अपनी वालदा को हिला नहीं सकती थी और उसकी चिल्लाहट की आवाज़ बिल्कुल दबी हुई थी। वो जितना भी चिल्लाती, कोई सुन नहीं पाता उनकी आवाज़। कुछ देर के बाद कमरे में जो खिड़की बनी हुई थी, उस खिड़की का पर्दा हल्का सा हटा हुआ था और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वही सफ़ेद बालों वाली औरत उस खिड़की से शगुफ्ता की तरफ देख रही है और उसे अपनी तरफ बुला रही थी। शगुफ्ता भी बिल्कुल निढाल हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके इशारों की गुलाम है। वो उठकर बैठी और उस खिड़की की तरफ जाने लगी, लेकिन उसी वक्त उसकी वालदा की आंख खुल गई। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उस वक्त उसकी वालदा को भी शगुफ्ता से थोड़ा सा खौफ आया कि कहीं ये किसी असरात का शिकार तो नहीं, या इसके ऊपर किसी असरात का बसेरा तो नहीं हो चुका है, क्योंकि उसके बाल खुले हुए थे और उसके चलने का अंदाज भी काफ़ी बदल चुका था। उसकी वालदा ने जल्दी जल्दी उठ के कमरे की लाइट ऑन की और शगुफ्ता को ज़ोर से धक्का दिया और वो ज़मीन पर गिर गई।
لیکن اسی وقت اس کی والدہ نے محسوس کیا کہ جیسے کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھولنا اور بند کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے گھر والے اٹھے اور انہوں نے جا کے دیکھا تو شگفتہ کے کمرے کی ساری چیزیں زمین پر بکھری ہوئی تھیں۔ شگفتہ کافی ڈری ہوئی تھی اور وہ مستقل ایک جگہ پر بیٹھ کے روئے جا رہی تھی۔ پوری رات شگفتہ کے گھر والے اس کے ساتھ بیٹھے رہے اور اس کو تسلی دیتے رہے کہ پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اب اس میں ایک خوف طاری ہو چکا تھا۔ اگلی صبح اس کے گھر والوں نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جیسے تیسے کر کے اپنا سامان پیک کیا اور وہاں سے گھر خالی کر دیا۔ جب نئے گھر میں گئے تو انہوں نے شگفتہ سے پوچھا، اب بتاؤ کہ تمہارے ساتھ وہاں ایسے کیا معاملات تھے؟ شگفتہ نے جب ان کو سارے واقعات بتائے تو انہوں نے کہا کہ جب تمہاری دوست نے تمہیں بتایا تھا تو اس وقت تم ہمیں نہیں بتا سکتی تھیں، ہم یہ گھر لیتے ہی نہیں۔ شگفتہ نے کہا کہ مجھے میری دوست نے کہا ہے کہ اس گھر میں بھی اثرات ہیں جس گھر میں تم لوگ اب رہ رہے ہو۔ اس کے والد صاحب نے غصے سے کہا کہ تم اپنے دوست سے ہماری بات کراؤ، وہ تمہارے ذہن میں ایسی باتیں کیوں ڈالتی ہے؟ شگفتہ نے جب اس کا نمبر موبائل میں دیکھا تو اس کا نمبر موبائل میں تھا ہی نہیں۔ وہ کال ہسٹری، تمام میسج کے ریکارڈ، اسے سب چیک کرنا شروع کیے، مگر اس کے موبائل میں ایسا کوئی نمبر تھا ہی نہیں۔ شگفتہ کا کہنا ہے کہ آج تک اس کو یہ معاملات سمجھ میں نہیں آئے کہ اس کا رابطہ کس سے تھا، یا جو اس سے رابطہ کر رہی تھی وہ اس کا بھلا چاہتی تھی یا اس کو مصیبتوں کی طرف کھینچتی تھی۔ لیکن آج بھی اس کو گھر چھوڑنے کے بعد کبھی کبھار ایسے ہی چہرے نظر آتے ہیں۔ اس کے گھر والے اس کا ایک ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ اس کو عجیب عجیب چیزیں دکھا رہا ہے۔ تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ گزشتہ 8-10 سالوں سے شگفتہ راتوں میں سوئی نہیں ہے، بس وہ جاگتی رہتی تھی اور ایسے عجیب عجیب خیالات اس کو آتے رہتے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ اسٹوریز سے جڑے رہنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہوتے رہیں۔ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کس ملک، کس شہر اور کس علاقے سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔